नमस्कार दोस्तों, एविएटर सीरीज का हमारा तीसरा एपिसोड है। इसके पहले मैंने 2 एपिसोड पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। तीसरे एपिसोड में हम साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या एक्चुअल में ये जो गेम है ये सिर्फ पैसा हारने या जीतने तक सीमित है या फिर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है लॉस एवर्जन। एक्चुअल में लॉस एवर्जन होता क्या, हम एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए आप एविएटर गेम खेलने गए, है ना। एविएटर गेम आप खेलने गए, आपने बेट लगाई 500 रुपए की। आप एविएटर गेम खेलने गए हो, आपने 500 रुपए का बेट लगाया। जब जहाज उड़ना स्टार्ट होती है और उड़ के 2x तक जाती है ना, 2x तक जाती है और आप बहुत ज्यादा लालच में नहीं पड़ते हो, आप 2x पर अपना कैश आउट कर लेते हो और आपको 1000 रुपए मिल जाता है। 1000 रुपए मिल जाता है, यानी 500 रुपए आपने लगाया, 500 का 1000 हो गया। अब आप ये बताओ कि आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। खुशी, और मुझे लगता है खुशी होगी। चलिए, पहले केस में आपने देखा कि 500 रुपए आपने लगाया, 2x पर आपने कैश आउट कर लिया और 2x के बाद ही जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। तो आप देखोगे 1000 रुपए आपको मिल गए, आपको खुशी होती है। सेकंड केस में चलते हैं, है ना, दूसरे केस में चलते हैं। सेकंड केस में आप दोबारा फिर 500 रुपए लगाते हो। सेकंड केस में आप दोबारा 500 रुपए लगाते हो और दोबारा आप जहाज को उड़ाते हो, है ना। दोबारा आप जहाज को उड़ाते हो और आपको इस बार लग रहा है कि पिछली बार जहाज जो है वो 2.5x पे कैश आउट हो गया था। आपने ये माना कि इस बार कुछ लंबा जरूर जाएगा, तो आपको लगा कि यार कम से कम 5x तो जाएगा ही। आपने ये मान लिया कि 5x जाएगा, आप वेट कर रहे हो 5x तक का, और इस बार ये 1.5x पे जाके क्रैश हो जाता है। जब 500 रुपए आपने लगाया, 1.5x पे जाके क्रैश होता है, तो आपका 500 रुपए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपका जो 500 रुपए है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। अब जो आप 500 रुपए जीते थे ना, जो आपने 500 रुपए से 1000 रुपए बनाया था 2x में, तो 500 रुपए ही जीते थे ना। जो 500 रुपए आप जीते थे ना, उसकी खुशी और ये जो 500 रुपए आपका 0 हुआ है, इसका गम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी ये समझिए कि 500 रुपए के जीत पर जो खुशी हो रही है उससे डबल दुख आपको हो रहा है 500 रुपए लॉस होने पे, 500 रुपए 0 होने पे। इसको बोलते हैं लॉस एवर्जन। यानी आपको इससे एक चीज समझ में आई कि जब आपका लॉस होता है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, लॉस से आपको ज्यादा तकलीफ होती है। अब आपका 500 रुपए 0 हो गया, तो अब आपके दिमाग में ये आया था कि भाई 500 रुपए जो मैंने कमाए थे वो तो मेरा 0 हुआ, चलो कोई बात नहीं है, अभी मेरी जेब से पैसा नहीं गया है, तो आप फिर ट्राई करोगे, है ना। आप क्या करोगे, फिर से ट्राई करोगे, क्योंकि अभी आपके जेब से पैसा नहीं गया, जो आपने जीता था वही गया। अब ये आप जो लॉस एवर्जन है, ये आपको उस लॉस को जो 500 रुपए गया है उसको रिकवर करने के लिए फिर से मैदान में लाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो मैंने आज ये गेन किया था ना, अगर मैं नहीं खेलता तो 500 मेरे पास होते, तो कम से कम उतना तो कर ही लेते हैं। तो आप फिर से मार्केट में आते हो और आप फिर से 500 रुपए लगाते हो और इस बार आप सोचते हो यार अब की बार हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, फिर 2x पे निकाल लेंगे। अब पता चला कि ये 2x नहीं गया, फिर 1.1x पे ही खत्म हो गया और इस बार फिर से आपका 500 रुपए कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहले 500 रुपए जो गया था वो तो आपके पास से नहीं गया था, वो आपने विन किया था। इस बार का 500 रुपए आपके जेब से चला गया, तो अब आपका जो दुख होगा ना वो और ज्यादा डबल होगा। यानी जो पहले आपको दुख हो रहा था वो तो था ही, अब तो उसका भी डबल हो गया। तो अब आप इसको भी रिकवर करने का प्रयास करोगे। अब आपके पास जो एम है आपका, वो 500 रुपए रिकवर करने का नहीं है, 1000 रुपए रिकवर करने का, और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप अपने लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अपने लॉस को रिकवर करने का प्रयास करते रहते हो। सो इस चक्रव्यूह में आप फंसते चले जाते हो और आपका बड़ा लॉस होता चला जाता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं लॉस एवर्जन। ये मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है और एविएटर में तो बिल्कुल देखने को मिलता है। सेकेंड साइकोलॉजिकल ट्रैप है वो है डोपामाइन। इसके बारे में भी समझते हैं। अब सपोज करिए आपने बेट लगाया 500 रुपए का, आपने बेट लगाया 500 रुपए का, यहां से आपकी जो जहाज है वो फ्लाई करना स्टार्ट करती है। अपने फाइनल रिजल्ट तक, यानी जहां क्रैश होती है उसके पहले जो बीच का सफर है, 500 रुपए के बेट से लेके रिजल्ट तक का जो सफर है,
यानी ये जो उड़ने का सफर है, इसके बीच में आपका एक्सपेक्टेशन आता है। इसके बीच में क्या आता है? एक्सपेक्टेशन आता है। यानी आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि यार इस बार जो जहाज है ना वो 10x चली जाए, 15x चली जाए, मैं तो वेट करूंगा, है ना, मैं तो अब इस बार अच्छा पैसा लेके निकलूंगा। इस तरीके का एक्सपेक्टेशन होता है। ये जो डोपामाइन है ना, वो फाइनल रिजल्ट पर डिसाइड नहीं करता, वो एक्सपेक्टेशन पर डिसाइड करता है। तो आपका एक्सपेक्टेशन इस बीच में बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, आपके अंदर लालच बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो कि इस बार जहाज लंबा जाए, इस बार जहाज लंबा उड़ेगी और मुझे अच्छा खासा पैसा बनेगा। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ये जो गेम का थ्रिल है ना, ये ज्यादा एडिक्टिव है और ये आपको लॉन्ग टर्म में एकदम एडिक्टिव बना के छोड़ देता है। रिजल्ट तो सेकेंडरी चीज है, इस सफर में आपको इतना मजा आने लगेगा ना कि आप एडिक्टिव हो जाओगे। आपको डेली एविएटर पर आने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा। तो ये एक ऐसा क्रम बन जाएगा, ऐसी साइकिल बन जाएगी, इससे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। और इतना आसान नहीं होता। हम ये पूरी सीरीज है, सीरीज के बाद में हम कुछ केस स्टडीज पर भी बात करेंगे, जो रियल इवेंट हैं उन पर भी बात करेंगे। बट अभी आप ये समझने का प्रयास करो कि हमने जो दोनों ये चीजें बताई हैं, साइकोलॉजिकल ट्रैप, ये आम लोगों पर अप्लाई हो रही हैं जो इस गेम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है नियर मिस इफेक्ट। नियर मिस इफेक्ट में क्या होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए आपने बेट लगाया 500 रुपए का, है ना, आपने बेट लगाया 500 रुपए का, जहाज फ्लाई करना स्टार्ट की, आपका टारगेट है मैं 2x पर कैश आउट कर लूंगा। आपने ये मान लिया हम 2x पे कैश आउट कर लेते हैं और खुदा न खास्ता आपकी किस्मत थोड़ा सा साथ नहीं देती है, 1.9x पे प्लेन क्रैश हो जाती है। बट गेम को क्लोज करने के पहले ऑटोमेटिक प्लेन क्रैश होती है और आपका जो पैसा था 500 रुपए वो निकल जाता है जीरो बन के, है ना। अब आपके दिमाग में ये था कि यार मैं लगभग नियर अबाउट मैं वहां तक पहुंच ही गया था, 2x तक पहुंच ही गया था, बस थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन गलत था, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे सक्सेस हो जाता। तो अब आपके दिमाग में ये चलने लगा ना कि यार इसका मतलब चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, गेम मुझे समझ में आ रहा है। तो अगली बार फिर से आप बैट लगाओगे, अगली बार हो सकता है कि आप 3x का बैट लगाओ, या फिर हो सकता है कि 1.5x का बैट लगाओ, इस तरीके से। क्योंकि आपको ये लगेगा ना कि ये मैं नियर तक तो पहुंच गया, करीब तक पहुंच गया हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर समझ है गेम की, और अगली बार अगर मैं ट्राई करूंगा तो शायद बेटर कर पाऊं। तो अगली बार फिर से आप ट्राई करोगे, हो सकता है अगली बार भी नियर अबाउट में ही ऐसा कुछ हो, तो उसके बाद फिर से आप ट्राई करोगे। तो ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। ये जो सर्किल है वो चलती रहेगी, ऐसे गोल गोल ऐसे से आप चलते रहोगे, तो बार बार ऐसा होता रहेगा। इस बीच में हो सकता है कि 2-4 बार आप विन कर जाओ, तो आपका मोटिवेशन का लेवल और हाई हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं नहीं अब तो अच्छे से चीजें मुझे समझ में आने लगी हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जो आपको लगातार इसमें फंसाता हुआ चला जाएगा। तो ये जो नियर मिस इफेक्ट है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगले पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट है वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक्चुअल में जब आप गेम में पैसा लगाते हो, जब आप बेट लगाते हो 500 रुपए, मान लो आपने बेट लगाया, मैं हमेशा 500 रुपए ही लेके चल रहा हूं आज, तो 500 रुपए आपने बेट लगाया, आपको ये चीज पता नहीं है कि ये कितने पर क्रैश होगा, ये क्रैश कितने पर होगा आपको पता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आपको ये भी नहीं पता है कि आप कितना विन करोगे, यानी विन करोगे या फिर आप लॉस करोगे, आपको ये भी नहीं पता है। तो ये गेम पूरी तरह से आपके लिए थ्रिल जैसा है। ये जो दो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इस गेम को कर देती हैं अनप्रेडिक्टेबल। यानी अनप्रेडिक्टेबल मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट कि क्या होने वाला है, और ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक और तरीके का थ्रिल पैदा करता है। क्योंकि जब आपको एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता है तो आप जाते हो इसके हिस्ट्री में, यानी इस गेम में इसके पहले जो हिस्ट्री दी हुई होती है 20-25 गेम में क्या हुआ था, ठीक है ना, उसमें आप चेक करते हो कि मैक्सिमम ये कितना गया है, तो आप देखते हो मैक्सिमम ये 100x गया है। फिर आप कैलकुलेशन करते हो कि यार 500 रुपए अगर मैं लगाया होता और 100x अगर मुझे मिल गया होता तो 500 मेरा 100x हो जाता, तो इसका मतलब मैं 500 रुपए लगा के 50,000 रुपए जीत जाता। आप इस तरीके से चीजें रिलेट करते हो, सोचते हो, है ना, इस तरीके से चीजें रिलेट करके सोचते हो कि अगर इस गेम में मैं 100x तक वेट कर लिया होता तो 50,000 रुपए जीत गया होता। अगर मैं 100x नहीं वेट करता, मान लो अगर मैं 90x वेट करता तो भी तो मेरा पैसा अच्छा खासा बन गया होता, 45,000 रुपए बन गया होता। तो इस तरीके से चीजें अपने माइंड में प्रिडिक्ट करके आप इसके लिए ज्यादा पैशनेट होते हो। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, 10-20 बार हारेंगे तो क्या हुआ, पैसा मेरा जीरो होगा तो क्या हुआ, हो सकता है कोई एक बड़ा गेम मुझे मिल जाए जिसमें
50 गुना 60 गुना मेरा पैसा हो जाए, तो जितना मैं हारूंगा वो तो एक बार में ही रिकवर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का अवसर ढूंढने के लिए आप निकल जाते हो मार्केट में और लगातार गेम पे गेम खेलते रहते हो, है ना। और ये क्रम कभी टूटता ही नहीं है। ये क्रम तब टूटता है जब आपके पास पैसा ही नहीं होता है। और बहुत सारे लोग तो इसके बाद भी नहीं निकल पाते, क्योंकि फिर वो उधार करना स्टार्ट कर देते हैं, बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो चलता रहता है, यार इतना तो लॉस हो गया है, किसी से कैसे बताएंगे, अगर नहीं रिकवर करेंगे तो क्या होगा। तो आप क्यों ना हम कुछ और प्रयास करें, हो सकता है कि सारा का सारा रिकवर हो जाए। और ज्यादा पैसा वो लगाने का ट्राई करते रहते हैं अपने रिकवरी के लिए, बट वो रिकवरी कभी हो नहीं पाती है और इस ट्रैप में इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ट्रैप से आपको बचने की जरूरत है। ये हमारी तीसरी वीडियो थी, अभी और वीडियो जिस पे आएंगी तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये एक सीरीज है, जो सीरीज में मैं आपको एक अवेयरनेस सीरीज में आपको एविएटर के बारे में बहुत कोर चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका ऐसा कोई दोस्त जो इस गेम का एडिक्टिव हो या फिर इस तरीके के गेम को खेलना पसंद करता हो, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस गेम से अच्छा खासा पैसा बना लिए होंगे, अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको समय आ गया इस गेम से दूर हट जाने का, इस गेम को छोड़ देने का, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन एक्चुअल में आप एडिक्टिव हो चुके हो इस गेम का। और अगर आप लगातार ट्राई करते रहोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप शायद इसके चक्रव्यूह में कुछ इस तरीके से फंस जाएं कि काफी देर हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल ना करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।